चल रहा हूँ धूप में तो शनिदेव तेरी छाया है, और शरण है तेरी सच्ची, बाकी सब तो माया है। जी हाँ, आज मैं शनिदेव की बात करने जा रहा हूँ। शनिदेव रेट्रोग्रेड हो चुके हैं। आखिर रेट्रोग्रेड का क्या अर्थ है? हमारे देश दुनिया और हम मनुष्यों के लिए इस रेट्रोग्रेड से क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, आज इन सब पे बृहद चर्चा करूंगा। तो शनिदेव रेट्रोग्रेड का मतलब होता है कि ये जिस ऑर्बिट पे घूम रहे हैं वहां से ये पीछे आते हुए प्रतीत होते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ये एक खगोलीय घटना है जो हर साल होती रहती है, लेकिन इसका ज्योतिष पर गहरा असर पड़ता है। ये अपना शुभ और अशुभ फल 2 से 3 गुना देते हैं। अब किसको शुभ मिल रहा है, किसको अशुभ मिल रहा है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं कि ये रेट्रोग्रेड होना और अपनी पीछे वाली राशि में यहाँ पे शनिदेव राहु जी के साथ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ इस समय लग गया कुंभ, क्योंकि यहाँ पे कुंभ राशि पर राहु जी बैठे। इसके लिए मैंने पहले भी भविष्यवाणी की थी, आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 27 नवंबर तक का समय ठीक नहीं है देश दुनिया के लिए। बादल फटेंगे। मैंने कहा था बंगाल में, आप सुन लीजिए, न्यूज में आया था 15 लोग बादल फटने से मर गए थे। दूसरी घटना, शायद मुझे याद आ रहा कि रूस की बात थी, रूस में भूकंप आ गया था जिसकी तीव्रता 8.8 थी, और ये काफी बड़ा भूकंप माना गया था। और ये समय कौन सा था मित्रों? ये समय 13 जुलाई से 27 नवंबर के बीच का ही है। अभी कुछ मुझे लगता है कि 13 से लेके 13 जुलाई की बात की घटना है और 30 जुलाई के पहले की बात है। किसी दिन आया, आप न्यूज में देख लीजिएगा। लेकिन बात अभी यही रुकी नहीं है। अभी इस तरह के केस और भी हो सकते हैं। हो सकता है युद्ध का माहौल बढ़ जाए, कुछ देश दुनिया में तहलका मच जाए, कोई बात को लेकर कुछ भी बात हो सकती है। लेकिन अब जो देश दुनिया में हो रहा हो उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। लेकिन यदि मेरे साथियों की, मेरे मित्रों की कुंडली में कुछ इस तरह का शनिदेव या राहु का कुछ प्रकोप गलत हो रहा है, तो मैं प्रयास करूंगा छोटा सा कि शायद आपको कुछ सुधार हो जाए, आपको अच्छे अचीवमेंट मिलने लगे। तो आज मैं शुरू करता हूँ मीन राशि और मीन लगन वालों के लिए। यदि आप में से किसी की है तो आप देखिए, या आपके दोस्तों की, रिश्तेदारों में किसी की है और आपको लगता है कि उस तक ये मेरा शेयर करने से उसको कुछ लाभ मिल सकता है, तो आप उसको शेयर जरूर करिएगा। तो मित्रों, शनिदेव इस समय यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये रेट्रोग्रेड होके यहाँ पे बैठे राहु हैं, इनके साथ युति बना के, एक कॉम्बिनेशन बना के अपने इस घर का भी फल देंगे। जो व्यक्ति सात्विक है, डिसिप्लिन है, पंक्चुअल है, अपने काम के प्रति हार्ड वर्कर है, उनको ये अच्छे फल देने आ रहा है। क्या देगा मित्रों? अगर उनका कोई कोर्ट कचहरी का मामला रुका हुआ था और उनका पक्ष कमजोर भी हो गया था, तो अब ये इनका पक्ष मजबूत करा देगा। और अगर कोई डिसीजन आना है तो उनके पक्ष में डिसीजन इन 138 दिनों के अंदर अगर वो बात होनी है तो वो हो जाएगी, वो जीत जाएंगे। उनको अपने इस कोर्ट कचहरी के मामले में विक्ट्री मिलने वाली है। और यदि आप कह रहे हैं नहीं सर मेरा तो कुछ नहीं है, तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका विदेश में कारोबार है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, और कुछ कहीं कोई डीलिंग रुक गई थी जो बन नहीं पा रही थी, लेकिन वो अपने काम के प्रति जिम्मेदार हैं, अच्छे सही हैं, तो देखिएगा आपको विदेश से बड़ा ऑर्डर मिलने जा रहा है। अगर आपका कोई काम रुक गया था तो वो मिलने जा रहा है। विदेश के लिए सोचते वीजा नहीं लग रहा था, पासपोर्ट नहीं तैयार हो रहा था, वो भी मिलने जा रहा है। अभी 138 दिनों में देख लीजिएगा, आपको ये लाभ देने ही आया है और आपके कुछ काम बनते हुए आपको दिख भी रहे होंगे। तो सबसे पहले फिर तो यहाँ पे ये देगा, अगर कोई आपका अस्पताल वगैरह में कोई बीमारी चल रही थी किसी परिवार को, तो वो सही होते हुए दिख रहे हैं। अब वो आपका गया हुआ व्यक्ति अस्पताल वापिस अपने घर आ रहा है। आप इन सब चीजों को देखिएगा। और शनिदेव यहाँ पे फल है, यानी कि कहीं ना कहीं इस समय आपके काम 138 दिनों कुछ ऐसा करेंगे जिसमें आपको रिगार्ड मिलने जा रहा है, मान सम्मान मिलेगा, आपकी वाहवाही होगी। आप ऑफिस में होंगे तो लोग कहेंगे नहीं क्या आपने बात करी, क्या आपने काम करा।
इतना तो कोई हार्ड वर्कर है नहीं, तो आपको कुछ रिगार्ड मिलेगा, आपकी कुछ ग्लोरिफिकेशन लोग करेंगे, आपको इससे आनंद आएगा, एंजॉय करेंगे आप मन ही मन में कि वाह क्या बात है। ये फल आपको मीन राशि वालों को मिलने जा रहा है। उसके बाद यदि आपके छोटे भाई बहन थे और मनमुटाव कहीं से हो गया था, आपको लग रहा था कि मेरा मनमुटाव, तो अब आप बैठ के बात करिए उनसे, छोटे हैं, माफ करिए, और उनसे जो है अच्छे रिश्ते बनेंगे आपके। अब जो मनमुटाव था वो दूर होता हुआ दिख रहा है, वो काम आपका बनते हुए दिख रहा है। और मीन राशि में लगन वालों में यदि आपका कोई मीडिया से संबंधित, पत्रकारिता का, सोशल मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप अगर हैं, तो आपको इसमें बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिलेगा, आपको किसी बड़े नेता की इंटरव्यू लेने का मौका मिल सकता है, या आप कोई बड़ी एंकरिंग कर सकते हैं अच्छी। अगर आप इनसे जुड़े हुए हैं तो आप इसका लाभ उठाइए, बस आप उसके डिजर्व करते हो उस बात को, तब आपको चाहिए, क्योंकि शनिदेव कहते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो अगर आप उस लायक हैं तो फिर आप उस चीज़ की आपको चीज़ें मिलेंगी जो आप इच्छा कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से ये लाभ दिखा रहा। उसके बाद इनकी 7वीं दृष्टि वैवाहिक जीवन पड़ेगी। तो मैरिज इशू कोई चल रहा था, किसी बाहरी की वजह से कोई तनाव हो गया था आपके वैवाहिक जीवन में, तो वो अब आप बैठ के बात करें तो रिश्ते सुलझते हुए दिख रहे हैं। आपको लगेगा हाँ गलती हो गई, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, आप लोग बैठ के बात करेंगे तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे, अच्छे होंगे। और यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार में सोचते हैं कि कुछ मैं अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाऊं ना बढ़ाऊं, आप इस दुविधा में थे, तो अब आप अगर ईमानदारी से काम करते हैं, डिटर्मिनेशन आपके अंदर है, व्यापार में प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं। चाहे जिस क्षेत्र से आप काम करते हो, आपका मॉडल सीमेंट का, बालू का काम हो, पाइप का काम हो, या एज इज इट कोई भी हो सकता है, उसमें आपको अच्छा प्रोग्रेस बढ़ते हुए दिख रही है। और 10वें भाव में अब इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ से क्या होगा, यदि आप नौकरी में प्राइवेट हो या सरकारी, और आप ट्रांसफर प्रमोशन की सोच रहे थे, आपका काम बनते बनते रुक गया था, तो अब आप प्रयास करिए, अगर आप सही हैं अपनी जगह पे, तो आपका इसी 138 दिनों में प्रमोशन भी हो रहा है, ट्रांसफर भी हो रहा है, जो भी एज आप चाहते हैं वो आपका काम बनते हुए दिख रहा है। अब बात आती है कि सर आपने सब अच्छा बता दिया, तो ऐसा नहीं है। अब किसके साथ दिक्कत हो सकती है, अगर कुंडली में आपके साथ ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं, तो हो सकता है आपको इन फलों में थोड़ी कमी आ जाए, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होगा, कुछ कमी आ सकती है। तो उसके लिए आपको मैं रेमेडीज बताऊंगा, आप उसको करिएगा, आप उस चीज़ को भी ले लीजिएगा, अपना कैश करिएगा। तो देखिए, अगर यदि शनिदेव आपको 6ठे, 8वें या 12वें घर में आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, आप देख लीजिएगा, तो ये थोड़ा प्रभाव कम करेंगे। या कुंडली में मेष राशि यानी जहाँ 1 नंबर लिखा होगा वहाँ पे शनिदेव बैठे होंगे, तो ये अपना फल देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, थोड़ा कमजोर हो जाते हैं, तो फिर ये भी निगेटिव प्रभाव देने लगेंगे आपको। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आप काली उड़द की दाल ले लीजिए 200 ग्राम 300 ग्राम, और उसको 4 शनिवार गरीबों को बांटिए, या फिर किसी एक को, मतलब एक को बांटिए या मंदिर रख के चले आइए। ऐसा आप 4 शनिवार करिए, देखिएगा आपको लाभ मिलेगा। बाकी जो जरूरतमंद आपके सामने आ जाए, गरीब हो कोई भी हो, आपको उसको जरूरत हो, खाने पीने की जरूरत हो, आप उसको दान दीजिए। कोई गरीब बच्चा दिखाई दे आपको जिसको कोई जरूरत लग रही किसी चीज़ की आर्थिक रूप से या खान भोजन के लिए, आप उसकी मदद कर दीजिए। आप देखेंगे कि इस 138 दिनों में आपके साथ निगेटिव होते हुए भी ये शनिदेव बाध्य हो जाएंगे आपको बेस्ट रिजल्ट देने के लिए। तो क्यों ना हम लोग इसका लाभ उठा लिया जाए। तो समय बड़ा कीमती होता है, हमें एक समय को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वंस टाइम लॉस कैन नेवर बी रीगेन। अगर ये अच्छा सुनहरा अवसर चला गया तो कुछ नहीं होगा। आप कहेंगे सर आपने सब ठीक बताया था, कुछ हुआ ही नहीं। तो कुछ हुआ इसलिए नहीं क्योंकि आपने प्रयास अच्छा नहीं किया, सही समय पे काम नहीं किया, इसलिए। वरना आप करेंगे, आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। जानकारी कैसी लग रही है तो अच्छी लग रही हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। नमस्कार।